नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक के इनामात एहसानात, अल्लाह पाक की करम नवाजियाँ हमारे ऊपर दिन रात बारिश की तरह बरसें, तो उसका एक तरीका ये है कि हम अल्लाह के इनामात और नेमतों का जितना हो सकता है शुक्र अदा करें। जितना हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह पाक के इनामात और एहसानात, अल्लाह पाक की नवाज़ें, अल्लाह पाक की करम नवाजियाँ, फज़ल और रहमत हमारे ऊपर बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतें बढ़ा दूंगा। तो आज एक सबब ये भी है कि हम सारे नाशुक्र हो गए हैं, अल्लाह पाक की नाशुक्री करते हैं, हर वक्त गिले और शिकवे करते हैं। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना ये अल्लाह पाक को राज़ी करने का एक अहम ज़रिया है। एक हिकायत मशहूर है कि सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही नेक पारसा बुजुर्ग गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं, मुजाहिद गुजरे हैं। इनके वज़रा थे जो इनके पास रहते और उनकी खिदमत सर अंजाम देते। एक देहात से आने वाला लड़का जिसका नाम अयाज था, वो बादशाह की खिदमत पे कहीं से आया और बादशाह ने खिदमत पे मामूर किया। देखते ही देखते आन ही आन तमाम वज़रा से वो फ़क़ीयत ले गया। बादशाह की मोहब्बत उसने हासिल कर दी, बादशाह की नज़रों में उसने वक़ार बना लिया। जो बाकी वज़रा थे उनमें हसद पैदा हुआ, वो उससे हसद करते कि हम पुराने हैं और सारे सरवत लोग हैं, हमारी इतनी वक़्त नहीं रही जितनी एक देहाती शख्स की रही। तो बादशाह से मिलकर, क्योंकि वो हसद में आए, और बादशाह से मिलकर उन्होंने एक सवाल किया कि बादशाह सलामत, हम इतने अरसे से आपकी खिदमत में मामूर हैं, हमारी वो वक़्त नहीं, इज़्ज़त नहीं, एहतराम नहीं जितना आपकी नज़र में अयाज का मकाम है। तो बादशाह ने कहा मैं वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन बादशाह ने कड़वा फल मंगवाया, मंगवाने के बाद उसकी डलियाँ बनाई और डलियाँ बनाकर एक एक वज़ीर को दी खाने के लिए। वो कड़वा था, जो ही वज़ीर मुँह में डालते थूक देते और उसको फेंक देते। जब सारे वज़ीरों ने ऐसा किया तो उस बादशाह ने उस अयाज को भी वो कड़वी डली उस फल की दी। अयाज ने उसको मुँह में रखा और खा गया। तो बाकी वज़रा से बादशाह ने पूछा तुमने क्यों फेंक दी? उन्होंने कहा बादशाह सलामत इतनी कड़वी थी हमने इसलिए फेंकी। अयाज से पूछा तुमने क्यों खाई? उन्होंने कहा मैंने इसलिए खाई, मुझे भी कड़वी लगी, लेकिन मैंने दिल में सोचा मेरा बादशाह मुझे दिन रात अच्छी अच्छी नेमतें, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता है, अगर उसने एक मरतबा कड़वी चीज़ ले ली तो मैं उसको क्यों फेंकूँ, उसको भी खा लूँगा। तो इससे हमें ये नसीहत मिली, अल्लाह के इनामात दिन रात हमारे ऊपर बारिश की तरह बरसते हैं। अगर कभी कोई कड़वी डली आ भी जाती है तो उसको भी खुशी से निकलना चाहिए, अल्लाह पाक उससे राज़ी होते हैं। दूसरा, सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक हीरा दिया और कीमती हीरा, और हर एक को कहा इसको तोड़ के लाओ। जो भी वज़ीर जाता वो देखता कि ये कीमती हीरा है तो वो आजमाइश समझकर उसको वापस ले आया। जब अयाज को दिया तो तोड़ दिया। तो अयाज से पूछा तुमने क्यों तोड़ा? अयाज ने कहा कि क्योंकि एक तरफ आपका हुक्म कीमती था, एक तरफ हीरा कीमती था। मैंने देखा कि हीरे की इतनी कीमत नहीं जितनी आपके हुक्म की है, तो मैंने हीरा आपके हुक्म पर तोड़ दिया और आपके हुक्म को फ़क़ीयत दी। इससे यह हमें मिला, हम जिस अल्लाह के बंदे हैं वो हमें हुक्म देता है कि अपने माल को मेरे रास्ते में कुर्बान करो, अपनी जान कुर्बान करो, इल्म हासिल करो, कुर्बानियाँ पेश करो। तो हम देखते हैं कि हमारा घर कीमती है, जान कीमती है, पैसा कीमती है। नहीं भाई, हमने पैसा और जान और अपना सब कुछ वक्त अल्लाह के लिए कुर्बान करना है, क्योंकि इन सब के आगे अल्लाह का हुक्म कीमती है। फिर एक और इतराज़ उन्होंने किया। अयाज रोजाना जाता, एक अलमारी को देखता, उसमें कोई चीज़ रखी होती, देखकर वापस आ जाता। किसी ने बादशाह से शिकायत की कि आपका अयाज चोर है और उसने कीमती सामान छुपा रखा है, रोजाना उसको देखता है। जब बादशाह ने बुलाया तो अयाज ने कहा आओ देखते हैं। जब देखा तो उसमें पुराने कपड़े, पुराने जूते पड़े थे। तो बादशाह ने कहा अयाज तो इसको रोजाना क्यों देखता है? तो अयाज ने कहा मैं इसलिए देखता हूँ ताकि अब आपने मुझे अच्छे कपड़े पहनाए, इज्जत दी और मुझे शाही लिबास दिया, मैं इसको आकर इसलिए देखता हूँ ताकि मुझे मेरी औकात याद रहे कि मैं देखता हूँ रोजाना और आकर कहता हूँ अयाज तेरी तो ये औकात थी, तेरी तो ये औकात थी। ये जिस बादशाह ने तुझे ये इनाम दिया है, ऐसा लिबास दिया है, उसकी नाफरमानी कभी ना करना, उससे धोखा कभी ना करना। तो मैं इसलिए देखता हूँ ताकि मुझे इबरत हासिल है। ऐ इंसान तुझे गाने मिलें, कपड़े मिलें, फिर अपनी असल औकात को देखा करके मैं क्या था। ये सब कुछ मेरे अल्लाह का इनाम है। अगर इन चीज़ों पे हम अमल करेंगे, हर आन अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रखेंगे, तो अल्लाह पाक हमारे जितने भी मुश्किलात आसान फरमाएंगे, हमारे मालों में बरकत अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक के इनामात एहसानात, अल्लाह पाक की करम नवाजियाँ हमारे ऊपर दिन रात बारिश की तरह बरसें, तो उसका एक तरीका ये है कि हम अल्लाह के इनामात और नेमतों का जितना हो सकता है शुक्र अदा करें। जितना हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह पाक के इनामात और एहसानात, अल्लाह पाक की नवाज़ें, अल्लाह पाक की करम नवाजियाँ, फज़ल और रहमत हमारे ऊपर बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतें बढ़ा दूंगा। तो आज एक सबब ये भी है कि हम सारे नाशुक्र हो गए हैं, अल्लाह पाक की नाशुक्री करते हैं, हर वक्त गिले और शिकवे करते हैं। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना ये अल्लाह पाक को राज़ी करने का एक अहम ज़रिया है। एक हिकायत मशहूर है कि सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही नेक पारसा बुजुर्ग गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं, मुजाहिद गुजरे हैं। इनके वज़रा थे जो इनके पास रहते और उनकी खिदमत सर अंजाम देते। एक देहात से आने वाला लड़का जिसका नाम अयाज था, वो बादशाह की खिदमत पे कहीं से आया और बादशाह ने खिदमत पे मामूर किया। देखते ही देखते आन ही आन तमाम वज़रा से वो फ़क़ीयत ले गया। बादशाह की मोहब्बत उसने हासिल कर दी, बादशाह की नज़रों में उसने वक़ार बना लिया। जो बाकी वज़रा थे उनमें हसद पैदा हुआ, उससे हसद करते कि हम पुराने हैं और सारे सरवत लोग हैं, हमारी इतनी वक़्त नहीं रही जितनी एक देहाती शख्स की रही। तो बादशाह से मिलकर, क्योंकि वो हसद में आए, और बादशाह से मिलकर उन्होंने एक सवाल किया कि बादशाह सलामत, हम इतने अरसे से आपकी खिदमत में मामूर हैं, हमारी वो वक़्त नहीं, इज़्ज़त नहीं, एहतराम नहीं जितना आपकी नज़र में अयाज का मकाम है। तो बादशाह ने कहा मैं वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन बादशाह ने कड़वा फल मंगवाया, मंगवाने के बाद उसकी डलियाँ बनाई और डलियाँ बनाकर एक एक वज़ीर को दी खाने के लिए। वो कड़वा था, जो ही वज़ीर मुँह में डालते थूक देते और उसको फेंक देते। जब सारे वज़ीरों ने ऐसा किया तो उस बादशाह ने उस अयाज को भी वो कड़वी डली उस फल की दी। अयाज ने उसको मुँह में रखा और खा गया।
تو باقی وزراء سے بادشاہ نے پوچھا تم نے کیوں پھینک دی؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اتنی کڑوی تھی ہم نے اس لیے پھینکی۔ ایاز سے پوچھا تم نے کیوں کھائی؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے کھائی، مجھے بھی کڑوی لگی، لیکن میں نے دل میں سوچا میرا بادشاہ مجھے دن رات اچھی اچھی نعمتیں اچھی اچھی چیزیں کھلاتا ہے، اگر اس نے ایک مرتبہ کڑوی چیز لے لی تو میں اس کو کیوں پھینکوں، اس کو بھی کھا لوں گا۔ تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملی اللہ کے انعامات دن رات ہمارے اوپر بارش کی طرح برستے ہیں، اگر کبھی کوئی کڑوی ڈلی آ بھی جاتی ہے تو اس کو بھی خوشی سے نگلنا چاہیے، اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں۔ دوسرا، سلطان محمود غزنوی نے ایک ہیرا دیا اور قیمتی ہیرا، اور ہر ایک کو کہا اس کو توڑ کے لاؤ۔ جو بھی وزیر جاتا ہے وہ کیا دیکھتا کہ یہ قیمتی ہیرا ہے تو وہ ازمائش سمجھ کر اس کو واپس لے آیا۔ جب ایاز کو دیا تو توڑ دیا۔ تو ایاز سے پوچھا تم نے کیوں توڑا؟ ایاز نے کہا کہ کیونکہ ایک طرف آپ کا حکم قیمتی تھا، ایک طرف ہیرا قیمتی تھا، میں نے دیکھا کہ ہیرے کی اتنی قیمت نہیں جتنی آپ کے حکم کی ہے، تو میں نے ہیرا آپ کے حکم پر توڑ دیا اور آپ کے حکم کو فقیت دی۔ اس سے یہ ہمیں ملا ہم جس اللہ کے بندے ہیں وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے مال کو میرے راستے میں قربان کرو، اپنی جان قربان کرو، علم حاصل کرو، قربانیاں پیش کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر قیمتی ہے، جان قیمتی ہے، پیسہ قیمتی ہے، نہیں بھائی، ہم نے پیسہ اور جان اور اپنا سب کچھ وقت اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، کیونکہ ان سب کے آگے اللہ کا حکم قیمتی ہے۔ پھر ایک اور اعتراض انہوں نے کیا، ایاز روزانہ جاتا ایک الماری کو دیکھتا، اس میں کوئی چیز رکھی ہوتی، دیکھ کر واپس آ جاتا۔ کسی نے بادشاہ سے شکایت کی کہ آپ کا ایاز چور ہے اور اس نے قیمتی سامان چھپا رکھا ہے، روزانہ اس کو دیکھتا ہے۔ جب بادشاہ نے بلایا تو ایاز نے کہا آؤ دیکھتے ہیں۔ جب دیکھا تو اس میں پرانے کپڑے، پرانے جوتے پڑے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا ایاز تو اس کو روزانہ کیوں دیکھتا ہے؟ تو ایاز نے کہا میں اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ اب آپ نے مجھے اچھے کپڑے پہنائے، عزت دی اور مجھے شاہی لباس دیا، میں اس کو آ کر اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ مجھے میری اوقات یاد رہے، کہ میں دیکھتا ہوں روزانہ اور آ کر کہتا ہوں ایاز تیری تو یہ اوقات تھی، تیری تو یہ اوقات تھی۔ یہ جس بادشاہ نے تجھے یہ انعام دیا ہے، ایسا لباس دیا ہے، اس کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، اس سے دھوکہ کبھی نہ کرنا۔ تو میں اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ مجھے عبرت حاصل ہے۔ اے انسان تجھے گانے ملیں، کپڑے ملیں، پھر اپنی اصل اوقات کو دیکھا کر کہ میں کیا تھا، یہ سب کچھ میرے اللہ کا انعام ہے۔ اگر ان چیزوں پہ ہم عمل کریں گے، ہر آن اللہ کی رضا پہ راضی رکھیں گے، تو اللہ پاک ہمارے جتنے بھی مشکلات آسان فرمائیں گے، ہمارے مالوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔